गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्लास 6 से एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/7। हमें 6/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। साथ में बोला है विद डिनोमिनेटर 21। हमें ये चार पोर्शन दे रखे हैं, चारों को हम 1 बाय 1 लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में आपको दे रखा है डिनोमिनेटर 21 होना चाहिए। तो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है 6/7। अब बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि किसी भी फ्रैक्शन का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप सेम नंबर का डिवाइड करो। ठीक है, तो वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों देखो इसका डिनोमिनेटर 21 आना चाहिए। तो जब मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जरूरी है कि 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 3 आपका 18 और 7 इंटू 3 हो गया 21। तो दैट मीन्स इस आंसर का मीनिंग हुआ कि 6/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो है 18/21 और जो डिनोमिनेटर है वो आपका क्या मिल रहा है यहां 21। ठीक है, ऐसे बी पोर्शन को करते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 6/7। अब आपको न्यूमरेटर है वो 24 चाहिए। तो न्यूमरेटर 24 कब बनेगा जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधी सी बात है डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा 24 और 7 4 जा 28। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आ गई और भी जो न्यूमरेटर है वो आपका 24। ठीक है बच्चों, अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में डिनोमिनेटर को 70 बनाना है तो फ्रैक्शन है 6/7। अब डिनोमिनेटर 70 कब बनेगा जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर को 10 से किया तो न्यूमरेटर को भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 6 इंटू 10 60 और 7 इंटू 10 आपका 70। अब बच्चों डी पोर्शन पे आते हैं। डी पोर्शन में न्यूमरेटर 12 चाहिए तो हमारे पास फ्रैक्शन है 6/7। अब देखो न्यूमरेटर 12 कब होगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस ये आ गया 12/4। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि रिप्लेस, ये आपको बॉक्स दे रखा है, बाय द करेक्ट नंबर। इस बॉक्स में हमें करेक्ट नंबर रखना है। बच्चों क्वेश्चन इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी ये इक्विवेलेंट ही फ्रैक्शन है। अब हम ए पोर्शन को लेते हैं बच्चों। 3/8 हमें दे रखा है और इसके इक्वल फ्रैक्शन है वो है बॉक्स अपॉन 32। इसके इक्वल है तो दैट मींस इस फ्रैक्शन को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा या सेम नंबर से आपने इसको डिवाइड किया होगा। तो देखो 8 के सामने क्या है 32। तो जब 8 के सामने 32 है तो बच्चों मैं 8 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिल रहा है 32। तो जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल है आपको न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मींस इस बॉक्स में बच्चों क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 आपका 12 आ जाएगा और 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो बॉक्स में क्या आ गया आपके पास 12 आ गया बच्चों। ए पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं बी पोर्शन पर। बी पोर्शन में है 2/7 इज इक्वल टू 12 अपॉन बॉक्स। सेम अप्रोच यही अप्लाई करनी है। देखो इसके 2 के सामने क्या है 12 है तो 2 12 कब हुआ जब आपने न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया। तो सिंपल है डिनोमिनेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 7 42। तो बॉक्स में आ गया आपके पास 42। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। देखो बच्चों 5 अपॉन बॉक्स। अब की बार ये थोड़ा सा इससे अपोजिट है 35/91। इसमें तो हम मल्टीप्लाई करें बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे कि 35/91 है। अब 35 का 5 कब हुआ यानी कि 35 में आपने किस नंबर का डिवाइड किया
ताकि आपको 5 मिले। तो सिंपल है कि हम 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसमें 7 का डिवाइड करता हूं, सेम नंबर का डिवाइड करना बच्चों, यहां आपने 7 के साथ डिवाइड किया है तो यहां भी आपको 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो 35 में 7 का डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है 5, और 91 में 7 का डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 30। तो दैट मींस 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है 30 नहीं, तो इस बॉक्स में बच्चों आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, अब बच्चों आते हैं डी पोर्शन पर। डी पोर्शन में यही अप्रोच आपको अप्लाई करनी है, या लिखना चाहो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड 7 और डिवाइड 7। ठीक है, इसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। बॉक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू 48 अपॉन 72। सेम नंबर का डिवाइड करना है। देखो बच्चों इसमें आपके पास सामने क्या है 9 आ रहा है, तो मेरे को पता लग गया कि 9 कब आएगा जब मैं इसमें 8 का डिवाइड करूंगा। तो 72 में 8 का डिवाइड करेंगे तो सिंपल है बच्चों 48 में भी 8 का डिवाइड करना है। तो देखो 72 में 8 का डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, और 48 में 8 का डिवाइड करेंगे तो बच्चों बॉक्स की जगह आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों एक मेथड तो इसका ये हो गया, दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं, उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं। देखो दूसरा मेथड क्या है, किसी भी आप इसमें एक पोर्शन ले लो, जैसे कि मैंने सी पोर्शन ले लिया, इस बॉक्स की जगह आप कर लो लेट एक्स। अब यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 91 इंटू 5 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 35 इसके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 91 इंटू 5 अपॉन में 35। अब देखो 5 से ये कितनी टाइम कैंसिल हो गया 7 टाइम, और 7 से 91 कितनी टाइम आपका 13 टाइम, तो हमारे पास x की इक्वल कितना आ गया 30। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये दो मेथड हो गए बच्चों। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, नोट इट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में बोला है सोल्व दिस, इनको हमें सोल्व करना है। तो ए पोर्शन को लेते हैं बच्चों 5 अपॉन 7 प्लस 2 अपॉन 3। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 और 3 का एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा। अब 21 में 7 का डिवाइड देंगे तो 3 टाइम, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 3 जा 50, प्लस है तो आप यहां प्लस लगाएंगे। फिर 21 में 3 का डिवाइड करेंगे 7, आपका 7 टाइम, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 7 जा 40। अब बच्चों इसको ऐड कर दो, 15 प्लस 14 29 और अपॉन में 21, ये इसका आंसर आ गया। बच्चों मैं तुम्हें दूसरा मेथड और बताता हूं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, पहले मैं इसको लिख लेता हूं 5/7 और 2/3। अब दूसरे मेथड में क्या करेंगे बच्चों, दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम कर दो। दैट मींस आप इसको लाइक फ्रैक्शन में ले लो। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में लाने के लिए बच्चों देखो, इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 3 से क्यों कर रहा हूं, ताकि ये 21 आ जाए, और इसको 7 से क्यों कर रहा हूं, ये भी आपका 21 आ जाए। तो बच्चों इसको 7 से कर दो और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 3 5 जा 15 अपॉन 3 7 जा 21, प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 7 जा 14 और 3 7 जा 21। अब एलसीएम बिल्कुल इजी है, सेम है 21। 21 में 21 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम बच्चों, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, अगेन 1 टाइम, 1 को 14 के साथ करेंगे तो 14, 15 प्लस 14 29 अपॉन में 21। तो इस मेथड से भी आप इसका एडिशन कर सकते हैं। अब बच्चों आते हैं बी पोर्शन पर। बी पोर्शन में है 6 अपॉन 5 और प्लस 1 अपॉन 9। अब इसका एलसीएम ले लो, 5 और 9 का एलसीएम बच्चों 45 आएगा।
अब 45 में 5 का डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम आएगा, 9 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 9 जा 54, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। 45 में 9 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 5 1 जा 5। अब इसको ऐड कर दो बच्चों तो ये आ जाएगा 59/45। बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। अब सी पोर्शन पे आते हैं। सी पोर्शन में है 10 + 2 and 7/9। ओके, अब देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे बच्चों? देखो ये 10 है, पहले तो 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूं, एक ही बात है। प्लस अब देखो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 18 में 7 ऐड कर दो तो 25 हो जाएगा बच्चों, और अपोन में 9। अब 1 और 9 का एलसीएम बच्चों आपका आ जाएगा 9। अब 9 में 1 का डिवाइड करूंगा तो 9 टाइम होगा, और 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, फिर प्लस 9 में 9 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 115/9। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते बच्चों डी पोर्शन पर। डी पोर्शन में क्या है आपके पास? 7 and 2/5 + 3/11। डी पोर्शन 7 and 2/5 और प्लस में 3/11। अब इसको इम्प्रॉपर में लेके आएंगे तो 5 7 जा 35 + 2 37 अपोन में 5 और प्लस 3/11। अब बच्चों 11 और 5 का जो एलसीएम है वो आपका आ जाएगा 55। 55 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम, और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ। ठीक है, प्लस 55 में 11 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब बच्चों 37 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 704 और प्लस में 15/55। अब इसको ऐड कर दो तो 422/55। ये इसका आंसर हो गया। अब बच्चों आते हैं हम ई पोर्शन पर। ई पोर्शन में हमें दे रखा है 4, तो 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं, फिर प्लस 3/4 प्लस में 8/5। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम बच्चों आपका आ जाएगा 20। ठीक है, अब 20 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम, 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ गया, फिर प्लस 20 में 4 का डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 5, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। अब प्लस 20 में 5 का डिवाइड 4 टाइम, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32। अब बच्चों इसको ऐड कर दो, 2 और 5 7 प्लस 0 आपका 7 आ जाएगा, 3 + 1 4, 4 और 8 आ गया 9। ठीक है, सॉरी 3 + 1 4, 4 और 8 आपका हो गया 12 और अपोन में 12। ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं एफ पोर्शन पर। एफ में है 3/4 + 4/5 और प्लस 5/6। अब 4 5 और 6 का जो एलसीएम बच्चों वो आपका आ जाएगा 60। ठीक है ना, एलसीएम आपको आना चाहिए, मैंने पहले की क्लासों में भी आपको बताया है 60 एलसीएम आ गया। अब 60 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। ठीक है, अब 60 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम, 12 को 4 के साथ करेंगे तो 12 4 जा 48, प्लस 60 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका 10 टाइम, 10 को 5 के साथ करेंगे तो आ गया 50। अब इसको ऐड कर दो बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो 0 8 8 हो गया, 8 और 5 13, 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 और 8 कितना हो गया 13 + 1 14
और अपॉन में आ गया 60। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम जी पोर्शन पर। जी पोर्शन में हमें दे रखा है 7 and 3/2 plus 4/9 plus 8/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2 7 14 plus 3 17/2 plus 4/9 और plus 8/3। अब 293 का जो एलसीएम है बच्चों वो आपका आ जाएगा 18। 2 का डिवाइड करेंगे 9 टाइम, 9 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 153 प्लस 18 में 9 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम और 2 को 4 के साथ करेंगे तो 4 2 जा 8 प्लस इसमें इसका डिवाइड करेंगे 6 टाइम, 6 को 8 के साथ करेंगे तो 48। अब बच्चों इसको ऐड करते हैं 8 और 8 16 और 16 और 3 कितना हो गया 19। 19 का 9 1 के 4 और 5 9 9 और 1 आपका 10 1 कैरी और ये आ गया आपका 2 अपॉन में 80। तो बच्चों ये जी पोर्शन कंप्लीट। अब आते हैं एच वाले पोर्शन पर। एच में है 3/4 प्लस 4 and 1/3 प्लस 4/3। अब इसको इम्प्रॉपर में लेके आएंगे तो 3/4 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13/3 और प्लस 4/3। बच्चों अब 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं जो कि 12 आएगा। 12 में 4 का डिवाइड 3 टाइम, 3 3 जा 9। इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 13 4 जा 52। इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 4 4 जा 60। तो बच्चों ये आपका कितना आएगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो 77 अपॉन में 12 और ये इसका आंसर हो गया। तो इस आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं बच्चों। 4 में आपको बोला फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज्ड। तो ए पोर्शन को लेते हैं बच्चों। ए पोर्शन में है 7 and 1/8 और ये ब्लैंक दे रखा इजिकल टू यही फ्रैक्शन कॉपी हो रही है। तो दैट मींस इसमें सिर्फ 0 ही ऐड करेंगे तो यही फ्रैक्शन आपको मिलेगी। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम हो गया बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। और ये मैंने बताया था कि जब कोई भी फ्रैक्शन है a/b में अगर 0 ऐड करेंगे तो आपको a/b मिलेगा। इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके बच्चों, अब चलो बी पोर्शन पे आते हैं। बी पोर्शन में हमारे पास है 3 फ्रैक्शन 1 2 and 3। तो देखो पहली फ्रैक्शन को मान लेता हूं a/b, दूसरी को c/d, तीसरी को e/f। अब इसने क्या कर रखा है, पहले 2 फ्रैक्शन को ऐड कर रखा है तो ऐसे, और इक्वल है a/b और प्लस c/d और प्लस e/f। अब आराम से देखो हमारे पास, देखो ये पहला पोर्शन तो कंप्लीट है तो ये पहला पोर्शन तो कंप्लीट। अब इसमें a/b क्या है 12 and 1/3 और इसमें हमें दे रखा है e/f। तो हमारे पास c/d नहीं है तो इसमें c/d और इसमें c/d बराबर ही है। इसका मतलब इसमें दूसरे नंबर पे है c/d तो इसमें दूसरे नंबर पे क्या है 7/8। और ये प्रॉपर्टी कौन सी बच्चों आपकी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पर। नेक्स्ट तो ये सेम कॉपी है तो इसमें आ जाएगा 9 and 1/4 क्योंकि 9 and 1/4 में 0 ऐड करेंगे तो 9 and 1/4 मिल जाएगा। और इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, लास्ट पोर्शन देखते हैं। अब देखो लास्ट पोर्शन थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो मैंने आपको बताया था कि a/b प्लस p/q, इसका एडिशन इक्वल आएगा p/q प्लस a/b। तो हम इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अब देखो इसमें a/b नहीं है इसकी जगह। अब इसमें हमारे पास क्या है p/q, जैसे कि इसमें p/q है और इसमें p/q नहीं है और इसमें क्या है a/b है। तो दैट मींस ये चीज और ये चीज क्या है आपकी इक्वल। तो इसमें क्या जाएगा बच्चों, इसकी जगह 1.5 और इसमें p/q नहीं है तो p/q क्या है आपका
8/3। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे आते गाइस। 5 पे बोला द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स इज 3 and 5/7 kg। एक खाली बॉक्स है जिसका वेट 3 and 5/7 kg है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेट 4.5 kg इज प्लेस्ड इन द बॉक्स। और इस बॉक्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या है? प्लेस किया जाता है जिसका वजन कितना है? 4.5। हमें बताना है फाइंड द वेट ऑफ द बॉक्स विद ऑब्जेक्ट। उस बॉक्स का वेट बताना है विद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमें वेट मिल जाएगा। ओके, तो इसका सीधा ही हम आंसर कर देते हैं। वेट ऑफ द बॉक्स विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों का वेट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एम्प्टी बॉक्स का वेट कितना है आपके पास? 3 and 5/7 प्लस ऑब्जेक्ट का 4.5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको इम्प्रॉपर में लेके आएंगे। 7 3 जा 21, 21 और 5 26/7 प्लस 2 4 जा 8, 8 + 1 9, 9/2। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 और 7 का एलसीएम आएगा 14। 14 में 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 2 जा 52 प्लस 2 का डिवाइड 14 में देंगे 7 टाइम, 7 को 9 के साथ करेंगे तो 9 7 जा 63। अब इसको ऐड कर लो बच्चों, ये आपका आ जाएगा 3 और 2 5 और 6 और 5 11/14 kg। ये इसका आंसर है। यानी कि बॉक्स और ऑब्जेक्ट दोनों का जो वेट है इतना आएगा। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है गुंजन वाज मेकिंग डिजर्ट फॉर द डिनर। शी यूज्ड 3/4 kg शुगर टू मेक गुलाब जामुन एंड 2/5 kg शुगर फॉर खीर। हाउ मच शुगर डिड शी यूज इन टोटल। हमें क्या बताना है कि टोटल शुगर कितनी उसने यूजली वो बताना है। तो देखो आपको बोला है क्वेश्चन में कि 3/4 kg जो शुगर है वो गुलाब जामुन बनाने के लिए और 2/5 kg है वो खीर बनाने के लिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई। तो शुगर यूज्ड फॉर गुलाब जामुन इज इक्वल टू कितना है? 3/4। यानी कि गुलाब जामुन बनाने के लिए उसको 3/4 kg शुगर की जरूरत होगी। ठीक है, और खीर के लिए शुगर यूज्ड फॉर खीर इज इक्वल टू 2/5 kg। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल शुगर पता लग जाएगा। तो देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड शुगर ठीक है इज इक्वल टू 3/4 2/5। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम 20 और 20 में 4 का डिवाइड देंगे तो 5 टाइम, 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 प्लस अब 20 में 5 का डिवाइड देंगे तो 4 टाइम, 4 into 2 आपका 8, दैट इज 15 प्लस 8 आपका 23/20 kg। तो टोटल रिक्वायर्ड शुगर होगी 23/20 kg। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते बच्चों। 7 में दे रखा सिद्धार्थ मेजर द लेंथ ऑफ 3 आयरन रोड्स। रोड A is 3 and 1/5 meter long, B है वो 3/7 meter long, C 5/8 meter long। What is the total length of the 3 roads? हमें 3 roads की टोटल लेंथ बतानी है। बिल्कुल इजी स्टूडेंट। तो लेंथ ऑफ रोड A की लेंथ क्या है? 3 and 1/5 मीटर।
सो लेंथ ऑफ रोड बी 13/7 मीटर, लेंथ ऑफ रोड सी 5/8 मीटर। टोटल लेंथ का मतलब तीनों को ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल लेंथ ऑफ 3 रोड्स, ठीक है, इजिकल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, मैं इसको इम्प्रॉपर में लिख रहा हूं, 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 और प्लस 13/7 प्लस 5/8। अब 875 का जो एलसीएम है बच्चों वो आपके पास आ जाएगा 35 और 8 280। अब 280 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो 280 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25, 3 बच गया 56। 56 को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जा 36, 3 और 30 33 हो गया और 6 5, तो ये आ गया आपका 896। अब 7 का डिवाइड करेंगे तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो 520 आ गया, प्लस 8 का डिवाइड करेंगे इसमें 280 में 8 का डिवाइड कर दो बच्चों, 8 3 जा 24, 4 बच गया, 8 5 जा 40। अब 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 70। अब इसको आप ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 896 520 175, 11 1 और 10 और 19 और 13 15, तो 1591 अपॉन 280। अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना चाहो तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपका 5 और 191 और अपॉन में 280 मीटर, ठीक है। तो टोटल जो आपकी लेंथ है 3 रोड्स की वो आ गई 5 and 191 अपॉन 280 मीटर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि a bus covered 7.5 किलोमीटर in 1 hour। एक बस है वो 1 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। A car covered 3 and 4/9 किलोमीटर more distance than bus in the same time। यानी कि जो कार है वो 1 घंटे में बस से 3 and 4/9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार। हमें कार की डिस्टेंस बतानी है कि उसने कितनी कवर की। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर। बस 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 7.5 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 आवर इज इक्वल टू 3 and 4/9 किलोमीटर मोर डिस्टेंस देन बस। मोर डिस्टेंस बस कर, ठीक है। अब हमें कार की डिस्टेंस बताने की उसने कितनी कवर की, तो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कार की डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि बस ने इतनी डिस्टेंस कवर की थी और कार ने उस बस से इतनी डिस्टेंस ज्यादा की थी, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें कार की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो 7.5 प्लस 3 and 4/9। ओके, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। 7 into 2 14 प्लस 1 15/2 प्लस 9 3 जा 27 और प्लस 4 31 अपॉन 9। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18। 2 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम, 15 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 135।
प्लस 9 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ये आपका हो जाएगा 62। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 5 और 2 कितना हो गया आपका 7, 6, 3, 9 और 1/18। अब बच्चों इसमें डिवाइड देते हैं 18 का, तो ये 10 टाइम सीधा सीधा चला जाएगा, कितना बच गया 180, 17 बच गया और अपॉन में 18 किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई कार की जो उसने कवर की थी। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।